वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या आपको पता है भगवान शिव को भी एक दिन इस कारण करनी पड़ी थी श्री गणेश जी की पूजा। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। ऐसे कई अवसर आए जब भगवान विष्णु और शिव जी मुसीबत में फंस गए थे, तब उन्हें भी प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी पड़ी थी। आओ जानते हैं इस रोचक प्रसंग को, जब भगवान शिव को भी एक दिन इस कारण करनी पड़ी थी गणेश जी की पूजा। दरअसल असुर बलि की कृपा प्राप्त करके त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और 1000 वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव वाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां अर्थात नगर प्रदान की गईं। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्योन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। न तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। किसी में भी त्रिपुरासुर का वध करने की शक्ति नहीं थी। तब भगवान शिव ने यह जिम्मा उठाया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुषवाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टा सारथी बने। विष्णु वाण, मेरु पर्वत धनुष और बासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीलाएं रची गईं। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे।
परंतु भगवान शिव हर तरह के प्रयास करने के बाद भी उन असुरों का वध करने में असफल रहे। तब नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी की अर्चना कीजिए। बगैर उनकी अर्चना किए त्रिपुरासुर से आप युद्ध करने चले गए थे, इसलिए आप अपने युद्ध में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हो गए। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होने की भगवान ने अपने बाणों से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ आंख अथवा आत्मा है, अर्थात शिव के अश्रुओं से उत्पन्न यह रुद्राक्ष है। इस तरह भगवान शिव सभी के सहयोग से गणपति जी की आराधना करके त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार करने में सफल हुए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कथाओं का श्रवण करने के लिए, उन्हें जानने, सुनने और समझने के लिए, उसके महत्व को जानने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।